हिंसा का चक्र बंगाल के चुनाव में नहीं थमता दिख रहा है। कूच बिहार में 4 लोगों की मौत की खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करनी पड़ रही है। लोकतंत्र के सबसे बड़े जश्न मतदान के दिन लोगों की मौत हो जाए, हत्या हो जाए, ऐसी खबरें बंगाल से आती रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि 8 चरणों में चुनाव करने के बावजूद तस्वीर नहीं बदली है। सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 की मौत हुई है, ये एडीजीपी का कहना है। बंगाल का गांव वालों ने घेरा तो जवानों ने फायरिंग की है। ये एडीजीपी की तरफ से जानकारी दी जा रही है। एडीजीपी बंगाल हमारे 5 कार्यकर्ताओं की मौत की खबर का दावा टीएमसी कर रही है। ये आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ कूच बिहार में हिंसा की खबरें, झड़प में 4 लोगों की मौत, और चुनाव आयोग ने दरअसल जल्द से जल्द 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है डीईओ से कि क्या और किन परिस्थितियों में कैसे ये घटना घटी, बताइए। अब इसमें दावे देखिए, मौतों के साथ ही दावों की कतार लग गई है, जिसमें टीएमसी कह रही है कि ये उनके कार्यकर्ता हैं, एडीजीपी बंगाल कह रहे हैं कि जो केंद्रीय बल है उनकी फायरिंग में ये मौतें हुई हैं। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। एडीजीपी बंगाल का कहना है कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ग्रामीणों का हमला हुआ केंद्रीय बलों पर, जिसके बाद केंद्रीय बलों ने फायरिंग की, ये कहना है, ये दावा है एडीजीपी बंगाल का। टीएमसी ने हालांकि अब ये दावा कर दिया है कि 5 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, अब इस घटना के पीछे कई सारे दावे सामने आ रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं? सबसे पहले तो बताइए कि आप स्थिति नियंत्रण में है। दूसरी बात, 5 कार्यकर्ताओं की मौत का दावा टीएमसी कर रही है, उनके कार्यकर्ताओं की। एडीजीपी बंगाल कह रहे हैं कि ग्रामीणों ने केंद्रीय बलों को घेरा और उन्होंने जवाबी फायरिंग की, जिसमें ये मौत हुई है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 2 बयान सामने आ रहे हैं, 2 वर्जन सामने आ रहे हैं घटना की। एक जो पुलिस का आधिकारिक वर्जन है वो ये है कि 4 लोगों की मौत हुई है, जो पुष्टि कर रही है पुलिस आधिकारिक तौर पर। और घटना की बारे में पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ जवानों पर जो ग्रामीण हैं उन लोगों ने हमला किया था, तब जो गोली चलाई गई, सीआईएसएफ के जवानों ने गोली चलाई गई। हालांकि हवाई फायर नहीं किया गया, हवाई फायर करने का निर्देश था या सीधे गोली चलाने का निर्देश था, इस पर अभी तक साफ बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन गोली चलाई गई है, जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और एक जो दूसरा बयान सामने आ रहा है, जैसा कि टीएमसी बोल रही है कि 5 लोगों की मौत हो रही है। और स्थानीय सूत्रों से एक बात सामने आ रही है कि पहले एक 18 वर्षीय जो वोटर है उसकी मौत हुई, और जब उसकी मौत हुई वो गोली लगने से गिर गया, तब सीआईएसएफ के जवान उस जगह पर पहुंचे। लेकिन तब तक लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा था और उन्होंने घेर लिया सीआईएसएफ के जवानों को। ऐसे में सीआईएसएफ के जवानों ने गोली चलाई। अब इसमें जो 5वां है, जिसकी 18 वर्षीय वोटर की मौत की खबर आ रही है, उसका बयान तो आ रहा है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक सीआईएसएफ के ये पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर नहीं किया जा रहा है। तो टीएमसी ने दरअसल जो 5 कहा है, शायद इसको मिलाकर कहा है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक आधिकारिक तौर पर अभी तक रही हूं। इस वक्त बंगाल के एडीजीपी जगमोहन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एडीजीपी साहब, क्या रिपोर्ट है कूच बिहार से? क्या खबर है, क्या हुआ वहां पर? जो है वहां पे अभी तक जो है हमारी खबर है 4 people are dead there, and there could be injured also. We are confirming further on this matter. पर क्या हुआ सर, क्या जानकारी है आपके पास? किन परिस्थितियों में इन लोगों की मौत हुई? हाँ, 4 लोगों की मौत हुई। 4 लोगों। क्या हुआ था वहाँ पे? जो है जोड़पाट की एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे जो है सुबह जो है एक लड़का वोट देने आया था, वो शायद बीमार हो गया। उसके बाद में जो है कुछ पॉलिटिकल समर्थक जो थे उनके साथ कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस का वहाँ पे जो है प्रॉब्लम हुआ, और उसके बाद में गांव के लोग आ गए, कुछ सपोर्टर आ गए इधर उधर से, तो दे अटैक द सिक्योरिटी फोर्सेस, और उसमें जो है दे हैड टू ओपन फायर इन राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ये किसका वर्जन है सर? ये रिपोर्ट आपको वहां से आपके किसी आपके मातहत अधिकारी ने दी, जनता से, किससे? जी, नीचे से जो रिपोर्ट आ रही, जो डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है कि उनके ऊपर हमला होने के बाद उन्होंने जो है जवाबी कार्रवाई। जी, वही मैं पूछ रही थी सर, डिस्ट्रिक्ट से किसने रिपोर्ट दी आपको? डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी और ऑफिसर
तो क्या ये तमाम ऑफिसर्स मौके पर मौजूद थे, उन्होंने देखा है? वो तो मौके पे नहीं थे, एसपी तो मौके पे नहीं था, बाकी ऑफिसर जो लोग। हाँ, तो वहां पर मौजूद ऑफिसर्स ने ये रिपोर्ट दी है आपको? एक रिपोर्ट आती है एसपी के माध्यम से, एसपी से बात होने के बाद ये खबर। हाँ, और एसपी वहां पर मौजूद नहीं थे? एसपी मौजूद नहीं रह सकते हर जो है माने जगह में, जब इलेक्शन हो रहा है तो हर जगह में मौजूद थोड़ा होते हैं, उनके माध्यम से बाकी जो है सीनियर ऑफिसर गए हैं, सुपरवाइज द मैटर। जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? आपने उनसे क्या कहा है? इसके बारे में रिपोर्ट जो है मांगा गया है, रिपोर्ट के ऊपर जो है कार्रवाई होगी, का जो है डिटेल में रिपोर्ट जो है। हाँ जी सर, चूंकि अभी तस्वीर साफ नहीं है और पूरे देश में लोग सुनना चाह रहे हैं, चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है, एक बार मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि एक लड़के को जो वोटिंग करने के लिए आया था वहां से बात बिगड़ी, अगर सिलसिलेवार ढंग से आप पूरा बता दें। जी डिटेल आने के बाद। जी नहीं, अभी जो शुरुआती रिपोर्ट आपने बताई है सर, वही जानकारी एक बार फिर से दे दें। आपको बता दिया है और डिटेल में रिपोर्ट आनी। जी, और आपका कहना है कि सीआईएसएफ की ही फायरिंग हुई थी? हाँ जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। एडीजीपी जगमोहन, जिनको आपने सुना इस वक्त आज तक पर, उनका ये कहना था कि जो वहां से मौके से उनके अफसर्स ने उनको रिपोर्ट भेजी है, जो एसपी के तहत उनको ये रिपोर्ट आई है, हालांकि एसपी वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक कूच बिहार के सितालकुची में उनका कहना है कि एक लड़के के वहां वोटिंग पर जाने से मामला। अनुपम, वही बात जो आप बता रहे थे वही एडीजीपी ने भी आज तक से बताई है। एक बार सिलसिलेवार ढंग से जो बंगाल पुलिस का दावा है वो आज अगर हम हमारे दर्शकों को समझाएं। अनुपम जी बिल्कुल, गोलोकगंज इलाका है जहां पर घटना हुई है, सीतलकुची विधानसभा केंद्र है। यहां पर जो सुबह खबर आई कि एक 18 वर्षीय वोटर की मौत की खबर आई, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है, ये पुष्टि नहीं है वो बीमार होकर गिर गया या क्या हुआ, गोली लगी, इसमें अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन उसी के बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेज वहां गए, क्योंकि वहां पर माहौल थोड़ा गर्म हो गया था, तो सिक्योरिटी फोर्सेज जब वहां पहुंची तो काफी सारे गाँव वाले, जो हमारी खबर है 600 से 700 गाँव वाले वहां पर एकत्रित हो गए थे। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिस बूथ में यह घटना हुई थी उस जगह को घेर लिया था। ऐसे में हमला करने की कोशिश हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, तब सीआईएसएफ के जवानों ने गोली चलाई है। ये जो लोकल सोर्सेस है उनकी खबर है, और मरने की खबर की पुष्टि पुलिस की ओर से जो हुई है उसके बाद जब सीआईएसएफ के जवानों ने गोली चलाई है, हालांकि गोली उन्होंने पहले हवाई फायर किया या सीधे ही पब्लिक पर गोली चलाई है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या निर्देश था उनको, क्या उनको निर्देश था हवाई फायर करें या सीधा गोली चलाएं, ये भी अभी साफ नहीं है। तो उसके बाद जब गोली चलाई गई है, इसमें 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, उसकी पुष्टि अभी तक नहीं है, लेकिन खबर यही आ रही है कई लोग घायल हैं। इलाके में अभी भी काफी तनाव है क्योंकि 4 जाने जा चुकी हैं। अब जो पांचवी मौत की खबर है उसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ पार्टियां बोल रही हैं, दावा कर रही है टीएमसी जैसे कि 5 लोगों की मौत हुई है, तो वो 18 वर्षीय लड़का, उसकी मौत हुई है या बीमार हुआ है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पा रही है। अंजना, ठीक है, रोहित सिंह भी वहां से जुड़ रहे हैं, लेकिन रोहित उससे पहले सितालकुची पर जो वोटर परसेंटेज है उस पर संजय जी आप बता रहे थे, बहुत ही यूनिक तरीके से यहाँ पर पूरा मामला बटा हुआ है। हाँ, देख, सितालकुची एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो दलित रिजर्व है, और अगर आप दलित मतदाताओं का प्रतिशत देखें तो अद्भुत है। 64% दलित मतदाता यहाँ है, और इसके अलावा 25 से 26% मुस्लिम मतदाता हैं। तो दलितों की तादाद बहुत ज्यादा है, 10% ही बाकी बचते हैं, बाकी 10% है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 2 समुदाय को देखें और जिस तरह से इन वोटरों का रुझान रहता है, इससे ये लगता है कि वहां का जो वोटरों के बीच में पारा बहुत गर्म है, टकराव की स्थिति जरूर बनी रही होगी, क्योंकि दलितों का वोट बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखता है और मुस्लिम मतदाताओं का वोट टीएमसी की तरफ है। इसी चीज को लेकर कुछ गहमा गहमी हुई होगी, और जो बातें अब हमारे सामने तक आ रही हैं कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी जिससे 5 लोगों की मौत भी हो गई। अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या परिस्थितियों में, लेकिन अभी तक दावा यही है बंगाल पुलिस का कि केंद्रीय बल ने गोली चलाई है। जल्दी से वहां पर रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपके पास क्या जानकारी? इलेक्शन कमीशन को सीसीटीवी जो वीडियो है वो सौंपा गया है, इस तरह की जानकारी आ रही है।
जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले पर जो है रिपोर्ट मांगी है 1 घंटे के अंदर में डीएम और जो एसपी है उनसे। लेकिन इस वक्त मैं दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, कूच बिहार में, और यहीं से कुछ दूरी पर जो है कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो इलाका है शीतल कुची, जहां पर तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है। आज सुबह से ही जो है लगातार वहां पर हिंसा की खबरें आ रही थी, और जैसा कि जानकारी आ रही है कि एक चीज ये सामने आ रही है कि एक 18 वर्ष के युवक की मौत हो गई थी। उसके बाद जो है सारा बवाल मचा जब वहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स पहुंचे थे। और दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है कि तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। उस पर जो है काबू पाने के लिए, हालात पर काबू पाने के लिए वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्स गए थे, जिसके बाद जो है हंगामा पूरा बरपा, जिसके बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से जो है वो फायरिंग की गई है, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लेकिन बहरहाल जिस जगह पर मैं मौजूद है, लोग लगातार यहाँ से जो है पुलिस की एडिशनल टीमें हैं और क्विक रिस्पांस टीम जो है वो लगातार उस घटना स्थल पर जो है वो जा रही है। यहाँ से एडिशनल फोर्सेस जो है वो यहाँ से जो है भेजा जा रहा है ताकि हालात पर जो है काबू पाया जा सके। अंजना, बिल्कुल, और परिस्थितियां कैसे नियंत्रित हों। और ये बीच में हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, झड़प में 4 लोगों की मौत की भी खबर है। चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी जा रही है। इन सब के बीच एडीजीपी से हमने जो बात की, अनुपम, बड़ा स्केची मामला अभी तक लग रहा है। उस लड़के की 18 साल के युवक की क्यों मौत हुई वो तस्वीर साफ नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आपको वहां से किसने रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा एसपी ने दी है। मैंने कहा एसपी मौके पर मौजूद है? उनका नहीं, जो उनके मातहत ऑफिसर्स है। तो मामला अभी स्केची लग रहा है। पूरी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा जाता है इन सब पर निर्भर करेगा। अनुपम, रोहित आपके पास यही सवाल लेकर आते हैं। अनुपम जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रोहित जी देखिए, जैसा कि अभी बता रही थी, 2 तरीके की बातें सामने आ रही हैं। जैसा कि एक एडीजीपी की आप वर्षन बता रही हैं, यानी कि सरकारी वर्षन जिसे आप कह सकती हैं, वो कह रहे हैं कि 18 साल के एक युवक की मौत हुई। उसके बाद वहां पर देखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस गए थे कि आखिर क्या हुआ है, और उसी दौरान उग्र भीड़ ने जो है वो फोर्सेस पर हमला कर दिया और फिर फोर्सेस को जो है वो गोली चलानी पड़ी, जिसमें से 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो तृणमूल और बीजेपी के बीच में हिंसक झड़प की जो है वो खबरें आ रही हैं कि हिंसक झड़प हुई थी दोनों तरफ से। इतनी ज्यादा हिंसा हुई थी कि बहुत सारे लोग वहां पे घायल हुए थे, और वहां पर हालात पर काबू पाने के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है हरकत में आना पड़ा था, और वहां पर फायरिंग की घटना की भी जो है वो बात सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है, दोनों वर्षन जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं। किसका कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, अभी ये पता लगाना काफी मुश्किल है। लेकिन जो जानकारी ये आ रही है दोनों तरफ से, ये की बात सामने आ रही है कि 4 लोगों की मौत की खबर है। ये बात आखिर दोनों तरफ से जो है वो दोनों वर्षन बोल लीजिए आप, दोनों वर्षन के थ्रू ये बातें सामने आ रही है कि 4 लोगों की मौत जरूर हुई है शीतल कुची विधानसभा क्षेत्र में, जहां आज सुबह से ही जो है लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। अंजना, बिल्कुल, और ये 3 तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इस पर जल्दी से अगर हम जितने तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, शशि जी, रिएक्शन के साथ आपके मैं शुरुआत करना चाहूं। ये मामला बहुत तूल पकड़ सकता है 4थे से लेकर 8वें चरण तक के मतदान में। इसके 3 मुद्दे हैं। पहले तो जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, आप जरा ये देखिए कितना हृदय विदारक ये सारे दृश्य हैं। ये महिला जिस तरीके से क्रंदन कर रही है, एक छोटा बच्चा जिस तरह से, ये देखिए जिस तरीके से गुहार सी लगा रहा है। उससे पहले मैं एक सज्जन को जमीन पर लौटते हुए देख रहा था। ये वो आम आदमी है जिनकी हिमायत की दावेदारी सारे के सारे दल करते हैं, लेकिन उसका ये हश्र होता है चुनावों में अक्सर। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, हमें इनके साथ सहानुभूति है, इस आम आदमी के साथ। दूसरी बात, इसका एक राजनीतिक पहलू है कि अब टीएमसी ने अभी से ही दावा कर दिया कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। कल वो ये कहेंगे देखिए सीआईएसएफ ने या केंद्रीय बलों ने ऐसा किया, हम तो पहले से ही ऐसा कर रहे थे। तो एक नई तू बहमे की शुरुआत होगी। सामने वाला दल दूसरी तरीके की बातें करेगा। और तीसरी बात है चुनाव आयोग के इंतजामात। मैं जो पहले से कह रहा हूं कि जब आपने इतना बड़ा चुनाव का हिसाब किताब क्रिएट कर दिया, 8 चरण के चुनाव, 2 महीने तक चुनाव, ताकि पत्ता भी खड़कने से पहले आपसे पहले इजाजत मांगे। एक दरोगा की हत्या हो जाती है, थानेदार की, दूसरे ही सिलसिले में सही, पर उस समय कानून व्यवस्था आपके हाथ में थी। और उसके बाद ये 5 लोग या 4 लोग जो भी है मारे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को अपनी आपको टोक रही हूं सर, ममता बनर्जी बोल रही है। ममता
দুয়ারে সরকারের মতো বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেব। কি মা ভাই বোনেরা আমার চান তো? যারা ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কৃষক বন্ধুরা, আপনাদের টাকাটা ডবল চান? কৃষক বন্ধুরা, মৎস্যজীবীরা এখন 5,000 পান, আগামী দিন আমার সরকার জিতলে 10,000 টাকা করে 1 একর জমি আছে যাদের, তাদের দেবে। কি মা ভাই বোনেরা আপনারা চান যে রেশনটা চলুক বিনা পয়সায়? যদি বিনা পয়সায় পেতে হয় তাহলে एक तरफ कूच बिहार में हिंसा और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ममता बनर्जी एक रैली को संबोधित कर रही हैं और वहां पर वो किसान जी और दूसरी तरफ वो उन्हीं के स्टेट का एक आदमी देखिए रोकर बेचारा अपने परिवार के जाने की, परिवार के किसी व्यक्ति की अकाल मौत का देखिए शोक मना रहा है। हाँ, और ये तस्वीरें वाकई हिला देने वाली। लोकतंत्र में आप वोटिंग के लिए जाते हैं और उस दिन इस तरह की हिंसा हो कि आपको 4 लोग 5 लोगों की मौत की खबर पढ़नी पड़े और फिर परिवारों से रोते बिलखते ये तस्वीरें। हम आपको कुछ ही देर पहले हमने एडीजीपी बंगाल से यही सवाल पूछा कि कूच बिहार में क्या हुआ था, उन्होंने क्या कहा है, जल्दी से आपको फिर से सुना देते हैं। डीजीपी साहब, क्या रिपोर्ट है कूच बिहार से, क्या खबर है, क्या हुआ वहां पर? जो है वहां पे अभी तक जो है हमारी खबर है 4 people are dead there and there could be injured also. We are confirming further on this matter. पर क्या हुआ सर, क्या जानकारी है आपके पास, किन परिस्थितियों में इन लोगों की मौत हुई? हाँ, 4 लोगों की मौत हुई, 4 लोगों। क्या हुआ था वहाँ पे जो है जोड़पाट की एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे जो है सुबह जो है एक लड़का वोट देने आया था, वो शायद बीमार हो गया। उसके बाद में जो है जो है कुछ पॉलिटिकल समर्थक जो थे उनके साथ कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस का वहाँ पे जो है प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद में गांव के लोग आ गए, कुछ सपोर्टर आ गए इधर उधर से, तो दे अटैक द सिक्योरिटी फोर्सेस और उसमें जो है दे हैड टू ओपन फायर इन राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ये किसका वर्जन है सर? ये रिपोर्ट आपको वहां से आपके किसी आपके मातहत अधिकारी ने दी, जनता से, किससे? जी, नीचे से जो रिपोर्ट आ रही, जो डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है कि उनके ऊपर हमला होने के बाद उन्होंने जो है जब अभी जो आपने कार्रवाई जी, वही मैं पूछ रही थी सर, डिस्ट्रिक्ट से किसने रिपोर्ट दी आपको? डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में एसपी है, बाकी और ऑफिसर हैं। तो क्या ये तमाम ऑफिसर्स मौके पर मौजूद थे, उन्होंने देखा है? वो तो मौके पे नहीं थे, एसपी तो मौके पे नहीं था, बाकी ऑफिसर जो लोग। हाँ, तो वहां पर मौजूद ऑफिसर्स ने ये रिपोर्ट दी है आपको? एक रिपोर्ट आती है एसपी के माध्यम से, एसपी से बात होने के बाद की खबर। हाँ, और एसपी वहां पर मौजूद नहीं थे? एसपी मौजूद नहीं रह सकते हर जो है मानी जगह में, जब इलेक्शन हो रहा है तो हर जगह में मौजूद तो रहा होते उनके माध्यम से, बाकी जो है सीनियर ऑफिसर गए हैं, सुपरवाइज द मैटर। जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा, आपने उनसे क्या कहा है? इसके बारे में रिपोर्ट जो है मांगा गया है, रिपोर्ट के ऊपर जो है कार्रवाई होगी, क्या जो है डिटेल में रिपोर्ट जो है। हाँ जी सर, चूंकि अभी तस्वीर साफ नहीं है और पूरे देश में लोग सुनना चाह रहे हैं, चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है, एक बार मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि एक लड़के को जो वोटिंग करने के लिए आया था वहां से बात बिगड़ी, अगर सिलसिलेवार ढंग से आप पूरा बता दें। जी, डिटेल आने के बाद। जी, नहीं, अभी जो शुरुआती रिपोर्ट आपने बताई है सर, वही जानकारी एक बार फिर से दे दें। आपको बता दिया है और डिटेल में रिपोर्ट आने